मरने के बाद मुंडन करना क्यों जरूरी है? अंतिम संस्कार के बाद नहाना जरूरी क्यों होता है? आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? मृत्यु के कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए? अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मृतक को बाल क्यों दिए जाते हैं? मृतक के लिए बाल समर्पित करना उसके प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाने के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से यह स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है। बच्चे के जन्म और किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण परिवार में सूतक लगता है, यानी कि कुछ दिनों तक परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। अंतिम संस्कार के बाद नहाना जरूरी क्यों होता है? अंतिम संस्कार के बाद स्नान इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि इसे शुद्धिकरण का एक माध्यम माना जाता है और आध्यात्मिक प्रथाओं में पानी का अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व है। पानी अक्सर शुद्धता, सफाई और नवीनीकरण से जुड़ा होता है। मरने के बाद पैर की उंगलियां क्यों बांधी जाती हैं? हिंदू धर्म में शव के पैर की उंगलियों को आपस में क्यों बांधा जाता है? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि शरीर एक मंदिर है और मृत्यु के बाद इसे अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। यही कारण है कि शव के पैर की उंगलियों को आपस में बांधना एक महत्वपूर्ण रिवाज बन गया है। लोग मरने के बाद सिर क्यों मुंडवाते हैं? यह अनुष्ठान भारत में क्षेत्रीय रूप से पुरुष शोक मनाने वालों के बीच पाया जाता है, जो शोक की निशानी के रूप में अपने सिर मुंडवाते हैं। कुछ दशक पहले तक कई हिंदू समुदाय, विशेष रूप से उच्च जातियां, विधवाओं को पुरुषों के लिए अनाकर्षक बनाने के लिए मुंडन की रस्म से गुजरने और अच्छे कपड़े और गहने त्यागने के लिए मजबूर करती थीं। ब्राह्मण अपना सिर क्यों मुंडवाते हैं? सिर मुंडवाना तब से जुड़ा है। ब्राह्मण अपना सिर मुंडवाते थे, लेकिन अंत में एक शिखा, चोटी या शिखा छोड़ देते थे, जो इस बात का संकेत था कि वे साधु नहीं थे, बल्कि सांसारिक जीवन का हिस्सा थे। ब्राह्मणों की यह शिखा नियंत्रण दिखाने के लिए बांधी जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य शिखा बांधने के बाद ही किया जाता है। किसी की मृत्यु के कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए? परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद भी सूतक लग जाता है, जिसमें वर्जित काल 13 दिनों तक होता है। इसको पातक कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने के 13वें दिन क्रिया करके ब्राह्मण भोज के बाद ही पूजा कार्य शुरू करना चाहिए। क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं? एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता एक या दोनों पक्षों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा भौतिक अस्तित्व ही वह आधार है जिस पर हमारे संबंध निर्मित होते हैं। एक बार जब हमारे भौतिक शरीर कार्य करना बंद कर देते हैं, तो हमारे रिश्ते उसी तरह से समाप्त हो जाते हैं। मुर्दा जलाने के बाद क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म में किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की परंपरा होता है। जलाने के बाद जब शव राख में तब्दील हो जाता है, शव को जलाने के बाद उसकी राख को पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके मृत शरीर को जलाने का कार्य किया जाता है। श्मशान घाट से आने के बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ये सब करने की वजह यह है कि श्मशान घाट में कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। वे आपके कपड़ों के जरिए घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए स्नान और गंगाजल के छिड़काव से उनसे मुक्ति पाई जाती है। विधवा को क्या दान करना चाहिए? विधवा स्त्रियों को साबुन व तेल भेंट करने से या दान देने से ऐसे लोगों में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होती। उनके घर में सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। सबसे अधिक प्रभावशाली होता है मन का भाव। कभी भी किसी असहाय विधवा स्त्री के बुरे समय का परिहास न करें और न ही उसके मजबूरी का लाभ उठाएं। आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत नागपाश से बांध देते हैं। शरीर से आत्मा निकलने के बाद वह यमपुरी की ओर जाती है। फिर यमदूत उस आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। मरने के उपरांत आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।